आज हमने पढ़ना है जल संसाधन चैप्टर का ही आगे का पार्ट जो है वर्षा जल संग्रहण। कल तक हमने पढ़ा था कि जो सरकार है और समुदाय है उसने कई कदम उठाए हैं जल को संरक्षित करने के लिए, तब जबकि आज हम कह रहे हैं कि जल दुर्लभता बन रही है हमारे देश में। तो उसका जो पहला तरीका जो हमने कल पढ़ा था वो था नदी घाटी परियोजनाएं। जो आज हम पढ़ेंगे वो है वर्षा जल का संग्रहण। तो अब हम बात करते हैं वर्षा जल संग्रहण की। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस तकनीक के द्वारा वर्षा के जल को संरक्षित कर प्रयोग में लाया जाता है। हमें पता है कि जो वर्षा का जल है वो सबसे शुद्ध जल होता है और इस प्रक्रिया में हम जो वर्षा का जल है उसको संग्रहित करते हैं ताकि हम उसका उपयोग बाद में कर सकें, बजाय उसे खाली बहने देने के। ठीक है, सामान्यतः होता क्या है कि जब वर्षा का जल पृथ्वी की सतह पर यूं ही बहकर बर्बाद हो जाता है और इस जल का किसी तरह से कोई उपयोग नहीं हो पाता, तो ये हमारे किसी काम भी नहीं आता है और इससे बहुत सा जल बर्बाद होता है। वर्षा जल संग्रहण में वर्षा के जल को एक जगह पर एकत्र कर दिया जाता है ताकि इस पानी को बाद में उपयोग में लाया जा सके। अब कैसे इस पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे पहले बात हुई थी कि दैनिक उपयोग के लिए, जिसमें हम खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना आदि कार्य करते हैं। ठीक है, सिंचाई के लिए, खेतों आदि में सिंचाई करने के लिए भी हम इस संग्रहित किए गए वर्षा के जल को उपयोग कर सकते हैं। अपने पास जो पशु हैं उनके लिए, जो भी हमारे पालतू जानवर हैं उनके जो भी कार्य होते हैं, तो उसके लिए भी इस संग्रहित जल को उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह से बागवानी, जो संग्रहित जल है उसका उपयोग हम अपने बगीचे के पौधों को पानी देने के लिए भी कर सकते हैं और हमेशा हम अपने बगीचे को हरा भरा रख सकते हैं। बेसिकली ये जो वर्षा का जल होता है जिसे हम संग्रहित करते हैं उसे हम हर तरीके से उपयोग में ला सकते हैं। अब देखते हैं वर्षा जल संग्रहण के क्या क्या तरीके हैं। जो पहला तरीका इसमें बताया गया है वो है छत वर्षा जल संग्रहण। इसमें क्या होता है कि जो बरसात का पानी है उसे छत पर एकत्र कर लिया जाता है। उसके बाद जो पाइप के सहारे टैंक में ये पानी डाला जाता है। यहाँ से इसे फिर से पाइप की सहायता से दूसरे टैंक में ले जाया जाता है, जहाँ रेत और ईंट से इसका फिल्ट्रेशन किया जाता है, मतलब पानी को छाना जाता है। क्योंकि जब वर्षा का जल जमीन पर गिरता है तो इसमें थोड़ी बहुत अशुद्धियां आ जाती हैं जिन्हें छानना आवश्यक होता है और छानने के बाद यह पानी मेन टैंक में भेजा जाता है। अब इस मेन टैंक से हम घर के उपयोग में इस पानी को लाते हैं। अपने घरों में वर्षा जल संग्रहण बनाने के लिए जो सरकार है और जो एनजीओ हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती हैं। हालांकि यह सभी क्षेत्र पर नहीं है, फिर भी भारत की बहुत सारी जगहों पर छत वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। जैसे इसमें एक बड़ी बात है कि जो तमिलनाडु है देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण बनाना आवश्यक है। और दूसरी एक और बात बड़ी रोचक सी है कि आपने सुना होगा कि चेरापूंजी और मौसिनराम यहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, और शिलोंग जो मेघालय की राजधानी है यहाँ से केवल 55 किलोमीटर ही दूर है, पर शिलोंग में बहुत अधिक जल दुर्लभता है। ठीक, और इस वजह से जो शिलोंग है वहाँ पर हर घर में, अधिकतर घरों में छत वर्षा जल संग्रहण पद्धति बनाई जाती है। जो दूसरा तरीका है वो है खादीन और जौहड़। ये राजस्थान में ही पाए जाते हैं। एक तरफ यहाँ पे आप देखेंगे पिक्चर खादीन का है और दूसरी तरफ जौहड़ का। अब देखते ही ये है क्या। तो ये जो खादीन और जौहड़ हैं ये जल को संग्रहित करने का एक पारंपरिक तरीका है। इसमें क्या होता है कि जो कृषि भूमि होती है उसके ही छोटे से हिस्से को पानी एकत्र करने की एक संरचना के रूप में बना दिया जाता है।
खादीन, आप इस पिक्चर में भी देखेंगे कि ये ढलान वाली भूमि के जो निचला क्षेत्र होता है उस पे बनाया जाता है, नीचे वाले हिस्से में बनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि पानी को एकत्र करने के लिए वहाँ पर एक बाउंड्री बना दी जाती है, ठीक है। तो वर्षा के समय पानी जो होता है वो ढलान वाले क्षेत्र से नीचे आता है और नीचे जहाँ पर ये एक जलाशय का निर्माण करता है। यह खादीन एक जलाशय बन जाता है, ठीक है। और बाद में यह जो जल होता है वो कृषि कार्य में काम आ जाता है। अब दूसरा है जौहड़। अब इसको समझते हैं। जौहड़ क्या होता है कि मेनली एक अर्ध चंद्राकार के शेप में ये बना होता है, लेकिन यहाँ पे जो पिक्चर दिया हुआ है वो प्रॉपर एक जो टैंक होता है वैसा ही बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये तो पक्का वाला एक स्ट्रक्चर बना रखा है इसमें, लेकिन इसके अलावा जहाँ पर जो क्षेत्र होता है, अगर कच्ची भूमि वाला क्षेत्र है तो वहाँ पर ये अर्ध चंद्राकार के शेप में बनाया जाता है, ठीक। जैसे आपने अपना ज्योमेट्री बॉक्स में एक डी जो देखा, चांदा बोलते हैं जिसे, वो देखा होगा, तो उसी शेप की इसमें एक बाउंड्री भी बना दी जाती है जो थोड़ा ढालदार सी होती है। इसमें भी आप देख रहे होंगे तो सीढ़ियाँ जैसी बनी हुई है, वो भी ढालदार ही हैं। तो इससे क्या होता है कि इन ढालदार सीढ़ियों से पानी गिरकर नीचे की ओर आता है और वहाँ पर जो कुंड बना हुआ है या जलाशय बना हुआ है उस पर ये पानी एकत्र हो जाता है। और इस पानी का जो उपयोग है वो सामान्यतः जो लोग होते हैं वो अपने घरेलू कार्य के लिए करते हैं, ठीक। इसका अर्थ यह हुआ कि जो खादीन का जो जल है वो कृषि कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है और जो जौहड़ का जो जल है वो घरेलू कार्य के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। अब है टंका। टंका जो होता है ये भी राजस्थान का जो अर्ध शुष्क और शुष्क वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है, मुख्यतः बीकानेर और बाड़मेर वाला इलाका जहाँ पर ये रेगिस्तान वाला जो एरिया है, ठीक है। ये जो है टैंक होते हैं ये भूमिगत टैंक होते हैं, पर इनका आकार काफ़ी बड़ा होता है और कभी कभी तो इनका आकार एक कमरे के आकार जितना बड़ा भी हो सकता है। वर्षा ऋतु में इस पानी के टैंक को भर लिया जाता है और जब सूखे का मौसम आता है तो इस टैंक में एकत्रित जल को अलग अलग काम में प्रयोग में लाया जाता है। आप इसमें देख रहे हैं एक इमेज बनाया हुआ है टैंक का, ठीक है। तो ये अंडरग्राउंड टैंक है और ये काफ़ी बड़ा होता है और फिर जब वर्षा होती है तो उस वक्त इस टैंक में पानी एकत्र कर लिया जाता है। हालांकि इन क्षेत्रों में पानी भी बहुत कम बरसता है, लेकिन फिर भी जितनी भी वर्षा होती है तो उस समय इस टैंक में पानी को एकत्र कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है और बाद में जो लोग हैं वो इस पानी का इस्तेमाल अपने कार्यों में करते हैं। अब है गुल तथा कुल। ये जो गुल तथा कुल हैं ये मुख्यतः आप इसमें पिक्चर्स देख रहे होंगे तो एक नाली जैसी बना रखी है, ठीक है। इनको हम नदी वहिकाएं कहते हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में बनाई जाती हैं। और इसमें क्या होता है कि जितने भी पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जैसे आप लोगों का क्षेत्र है तो आप लोगों ने बारिश के समय देखा होगा कि जो पानी है वो ढाल के सहारे नीचे की ओर बहता है, ठीक है। अब इस पानी को एक जगह एकत्र किया जाता है नालियों द्वारा, ठीक है। इसके लिए नालियां बनाई जाती हैं और फिर इन नालियों को एक जलाशय में डाला जाता है, मतलब ये जो नालियां हैं वो जलाशय में मिल जाती हैं और इस तरह से बारिश का जो पानी है वो जलाशय में एकत्र हो जाता है और बाद में इस पानी का जो उपयोग है लोग कृषि कार्यों के लिए करते हैं। आपने देखा होगा प्लेन्स में भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर या फिर पहाड़ों में भी कहीं कहीं पर इस तरह की जो नालियाँ हैं वो खेतों की ओर को आपको जाती हुई ज़रूर दिखाई दी होंगी। अब जब हम इतनी ढेर सारी बातें कर रहे हैं कि पानी को संग्रहित करने की, तो मेघालय के बारे में भी एक बड़ी रोचक बात है, वो बताते हैं आपको। उसमें क्या है कि यहाँ पर एक बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है वो मेघालय में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आपको पता है कि मेघालय हमारा पूर्वोत्तर का एक राज्य है। यहाँ पर खेतों में सिंचाई का लोगों द्वारा एक बड़ा ही रोचक तरीका अपनाया गया है जिसे कहा जाता है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। इस विधि में बांस के डंडों के जो पाइप होते हैं उन्हें आपस में जोड़ कर जल को मंद गति से बूंद बूंद के रूप में पौधे की जड़ तक पहुंचाया जाता है।
इस विधि में क्या होता है कि जो पानी है उसको बांस के डंडों की सहायता से पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। इस विधि से लाभ यह होता है कि अगर लगभग 20 लीटर पानी इन पाइपों में अगर जाता है तो जहाँ जहाँ पर पौधे हैं उस पर, ठीक है, उस जगह पर 20 से 30 बूंद पानी हर मिनट गिरता है। ठीक है, सामान्यतः जब हम अपने खेतों में पानी डालते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक साथ ही सारा पानी डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता है और उस पौधों को जितनी आवश्यकता होती है उससे कहीं अधिक मात्रा में उस पर पानी डल जाता है। तो इससे क्या हुआ, पानी की बर्बादी ही हुई। तो इस तरीके से जो ये बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है, इस तरीके से पानी नियंत्रित होके हर एक पौधे की जड़ में बूंद बूंद करके गिरता है। तो इससे पानी का वेस्टेज भी नहीं होता है। अब हम सभी जो लोग हैं वो पानी को बचाने के लिए भी सहयोग दे सकते हैं। ठीक है, कैसे हम अपना सहयोग दे सकते हैं? जैसे पानी का वेस्टेज कम करके, घरों में जो वर्षा जल है उसका संग्रहण करके, और इस तरह से हमने 2 तरीके देखे। एक देखा नदी घाटी परियोजनाएं और दूसरा देखा वर्षा जल संग्रहण तकनीक, जिससे पानी को बचाया जा सकता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा।